जयशा भाई को फोन लगाना नहीं, वो किधर है अपना, वो गुजरात की जयशा गुजराती कहाँ कहाँ का है, लेकिन जो भी हो भाई उसको फोन लगाना पड़ेगा। ये चीज आउट ऑफ सिलेबस आ गई है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई ये ऐसी क्रिकेट टीम निकलेगी जो बिल्कुल 2016 वाली टीम बन रही है। अरे कोई पाखंडी होगा ना, वो भी नहीं सोच रहा था कि भाई ये वेस्ट इंडीज जो है वो खेल जाएगी इस तरीके से। वेस्ट इंडीज ने इस टूर्नामेंट का क्या, मुझे लगता है कि शायद वर्ल्ड कप का अब तक का हाईएस्ट जो है वो टोटल बना दिया 254, और उसके अलावा इंडिया का सिनेरियो जो है वो मुश्किल में डाल दिया। नो बडी वाज थिंकिंग कि इंडिया भी वो टीम होगी जिसको नेट रन रेट के वांदे पड़ जाएंगे कि भाई नेट रन रेट में फलानी टीम फलानी को हरा दे, फलानी को हरा दे, तो फिर इस तरीके से हम क्वालिफाई कर जाएंगे। जिंदगी में पहली दफा मैं इंडिया को इस सिचुएशन में देख रहा हूं। पूरे साल हमने ये नारे लगाए कि अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार। अभी टोटल मिलाकर 300 पार करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन यही है इंडिया को क्वालिफाई करने का कि भाई जिम्बाब्वे के खिलाफ 300 ही पार करना पड़ेगा, वरना वर्ल्ड कप जो है वो गया। सीरियसली बोल रहा हूं, गया। और एज अ होस्ट कंट्री अगर आपके हाथ से वर्ल्ड कप चला जाए, और वो भी अगर आप इंडिया हो तो देखो, एज अ होस्ट कंट्री पाकिस्तान भी था जो 4 दिन के अंदर ना पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया था, बट कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन एज एन इंडियन कंट्री आप मुझे बताओ कि भाई 4 दिन में नहीं, एक्चुअली मतलब इस पूरे टूर्नामेंट में टॉप 4 में भी आप नहीं आ रहे। और अब वेस्ट इंडीज जिस तरह खेली उस ग्रुप के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रन रेट 5.35 है अब वेस्ट इंडीज का। इंडिया के लिए और मुसीबतें खड़ी हो चुकी है। ये जिम्बाब्वे को फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी, इंडिया को फर्क पड़ा है इस पे। और इनका जो नेट रन रेट है बिल्कुल बहुत हाई चला गया। और वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे ने मेरे ख्याल से गलती की कि टॉस जीत के उनको बैटिंग करा दी। ये श्रीलंका नहीं है, इंडिया है। तो यहाँ पे उनको चाहिए था मेरे ख्याल से खुद बैटिंग करते और ज़्यादा रन बना के एक टारगेट सेट कर देते। तो वेस्ट इंडीज़ ने अपने 2 राइट हैंडर रख के उसके बाद लेफ्ट राइट का कम्बिनेशन बनाया और बहुत अच्छा ये किया। इटमायर को नंबर 3 कर दिया। इससे पहले वाली सीरीज़ में देखें 5-6 नंबर पे खेले हैं और उनका नो डाउट कैच छूटा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है आउटस्टैंडिंग, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की है। और उनके स्पिनर्स भी आज चले। अकील हुसैन को देखें, उन्होंने फिर मोटिया ने 4 आउट किए। तो वेस्ट इंडीज़ लग रहा है कि एक मैच और उनको जीतना है, बड़ा मैच इंडिया के खिलाफ, और वो सेमीफाइनल में लगता है क्वालिफाई कर जाएगी। आपको पहले टेबल देख लेते हैं, फिर वेस्ट इंडीज के मुताबिक और सा टेबल लगाना बेटा। इंडीज का 5.35 है, इंडिया का -3.8 है। अगर इंडिया तीनों मैच जीतता है फिर तो चांस बन जाता है। तीनों कहाँ जीतते हैं? इंडिया दोनों सॉरी साउथ अफ्रीका को तीनों जीतने पड़ेंगे इंडिया को क्वालिफाई कराने के लिए। क्योंकि वेस्ट इंडीज को हराएंगे ना, तो फिर इंडिया अगर 2 मैचेस जीतता है तो क्वालिफाई करता है। यस ठीक है। अगर वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका ने हरा दिया तो बाय बाय इंडिया। अच्छा जी। ओ भाई आमिर भाई आपसे पूछूंगा, हमारा ग्रुप भी दिखा दो ताकि तसल्ली पहुंचे। हमारे ग्रुप में हम बगैर कुछ करे 1 पॉइंट ले चुके हैं। न्यूजीलैंड भी 1 पॉइंट ले चुका है। बड़े शरारती है। श्रीलंका इस वक्त बॉटम ऑफ द टेबल है और इंग्लैंड जो है इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल है। 2.550 का उनका। इसमें जितने ओवर आपने अगर आउट हो गए, 13 ओवर में आउट हो गए, तो आपके 20 ओवर काउंट होते हैं। ठीक है। वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही में काउंट होते हैं। उसके बाद नेट रन रेट बनता है। मैं एक एग्जांपल दे सकते हैं नंबरों में आपको। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक कंट्री ने 100 रन बनाए, हाँ। 12 ओवर में आउट हो गया। जैसे इंडिया कल जल्दी आउट हो गया जी, लेकिन वो 20 ओवर से काउंट होंगे, पूरे 20 ओवर। टोटल रन 20 ओवर से डिवाइड होगा। सही है, तो एक रन रेट उससे जाके उनका नेट रन रेट बन जाता है। ठीक है। इस तरह से अगर पहले होता था कि आप जितने ओवर में आउट हो गए, 13 ओवर में आउट हो गए, तो वहीं से काउंट होता था, वो गलत होता है। ये 90s की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उन्हें हल्के हल्के चेंजेस किए जिसमें ये नेट रन रेट लेके आए वाला। इस पे हम कल तफसीली गुफ्तगू भी कर लेंगे ताकि नेट रन रेट का भी लोगों को पता चल जाए, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आमिर भाई आपसे पूछना चाहूंगा, इस वर्ल्ड कप में तो चल ही रहा है पाकिस्तान। ऑन द पेपर्स, ऑन द कार्ड्स, देखने में सब में इंडिया बड़ी सॉलिड टीम लग रही है। पूरा यूनिट है, बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग बहुत अच्छी है और मोमेंटम है। मतलब जीतते आ रहे हैं, 3-3.5 साल बाद हारे हैं किसी T20 वर्ल्ड कप। आपको ऐसा क्या दिख गया अंदर बाहर जो उनको नहीं दिख रहा था खुद से? देखिए, जब ये बात भी हुई थी, जब आपने कहा था कि आपने इंडिया को ही सेमीफाइनल से बाहर कर दिया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अभी भी इंडिया क्वालिफाई शायद कर सकता है, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया था, मैंने कल भी बात की थी कि जो उनके बैट्समैन हैं, ये जो जितने भी अभी टॉप 3 खेल रहा है, ये आईसीसी के इवेंट्स में टेस्ट ही नहीं हुए थे, राइट? और तीनों ये वो वाले ऊपर जो टॉप 3 है इनका, ये वो वाले हैं ही नहीं है कि ये पूरा मैच लेके जाएंगे। जिस दिन ये चल गए तो चल गए। तो बड़ी टीमें बड़े इवेंट्स में पूरा प्लान करके आती है, तो बड़ा चांस होता है ऐसे टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट करने का। अगर आप देख लें 4 के 4 मैच इनका टॉप ऑर्डर वो किया, कोलैप्स किया, क्योंकि ये इनका जो टेम्परामेंट है ये विराट और रोहित वाला नहीं है।
वो सिचुएशन को जब उनको लगता था कि नहीं 170 हम 8 की रन अगर हमें पर ओवर चाहिए तो उस हिसाब से खेलते थे। वो ये नहीं था कि बस मुंह उठाया और मार दिया। ये जो आप इनके टॉप 3 देखें, ये सिर्फ अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं, बॉल नजर आता है घुमा देते हैं। तो जो अच्छी टीमें होंगी वो प्लान करके आती है। मैंने आपको पहले बोला है कि उनको पता होता है कि कहाँ पे कैसे कैसे बॉलिंग करनी है। तो इनके ये मिडिल ऑर्डर को या टॉप ऑर्डर को देख के मैंने कहा था, अगर आप देख लें बीच में सूर्या के अलावा मुझे तो कोई ऐसा तगड़ा मिडिल ऑर्डर नजर ही नहीं आता। पांड्या जो है वो ऑलराउंडर है, वो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं। हाँ, वो ऐसा डेंजरस प्लेयर है, 30 बॉलों पे 70 चाहिए तो वो आएगा शायद 15-20 बॉलों पे 40-45 का था, लेकिन वो यूं सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेल सकता। तो मैंने उस हिसाब को देख के कहा था कि मुझे लगता है कि इनकी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करेगी, जिसके चांसेस इनके कम है आगे जाने के। प्रॉपर 107 रन से जिम्बाब्वे मैच हार गया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। वेस्ट इंडीज ने 107 रन से मैच हरा दिया। जीता वेस्ट इंडीज है, लेकिन परेशानियां भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा क्या, बहुत से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है, क्योंकि इंडिया हारा, रन रेट गया -3.8 के ऊपर। वेस्ट इंडीज जीता है, उनका जो रन रेट है वो तो 4 से ऊपर चला गया है। और मजे की चीज है, यहाँ पे शुक्रिया अदा करें इवंस प्लेयर का, ब्रैड एवंस का, जिसने एंड के ऊपर थोड़े रन कर दिए। 2 ओवरों में 18 मार के उसने जो रन रेट था, जो 7.5 के ऊपर जाना था, उसको वो यहां तक लेकर आ गया। क्योंकि वेस्ट इंडीज तो इनको ऑल आउट करने वाला था 110-115 के ऊपर, वो तो उसने थोड़े से जो एंड के ऊपर रन स्कोर किए, 3-3 छक्के एक ओवर में उसने मारे, उसने रन रेट को कम करवाया। वरना होना बताऊं क्या था, होना ये था कि अगर वेस्ट इंडीज का रन रेट चला जाता 7 के ऊपर, तो यहाँ पे इंडिया को मार्जिन, तो मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कितने मार्जिन से जीतना था। अभी भी अगर मैं बात करूं तो भारतीय टीम को वेस्ट इंडीज को भी 100 रन से हराना है, जिम्बाब्वे को भी 100 रन से हराना है। दोनों टीमों को 100-100 रन से हराएंगी तो तब जिससे कहते हैं ना, रन रेट बहुत अच्छा होगा। और ये भी दुआ करनी है कि वेस्ट इंडीज कोई एक और मैच ना जीते। अगर वेस्ट इंडीज ने एक और मैच जीत लिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वेस्ट इंडीज तो कंफर्म क्वालिफाई है, सेमीफाइनल में जा रहा है, और फिर साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को हरा ही देना। तो अभी रन रेट अपडेट नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा ना, वो पूरी कैलकुलेशन चल रही होगी। लेकिन भाई साहब, वेस्ट इंडीज ने डरा दिया है। वेस्ट इंडीज को अगर आप फ्लैट विकेट दोगे तो वो ऐसी बैटिंग करेंगे, अगर आप उनको थोड़ी सी स्पिन विकेट दोगे, उनका मोती, उनका जिसको कहते हैं ना अकील हुसैन पड़ जाएंगे। अगर उनको फास्ट पिच दोगे तो उनके पास ऐसे बॉलर है जो फास्ट विकेट के ऊपर भी बॉलिंग करना जानते हैं, और फ्लैट विकेट के ऊपर तो वो तबाही बैटिंग करते हैं, उन्होंने करके दिखाई है। वेस्ट इंडीज ने बता दिया कि वेस्ट इंडीज, मैंने तो भाई इंडिया और वेस्ट इंडीज प्रेडिक्ट किया था, लेकिन मैं अभी भी इसके ऊपर कायम हूं। मुझे उम्मीद है कि वेस्ट इंडीज अफ्रीका को हराएगी और जिम्बाब्वे भी अफ्रीका को हराएगी, और इंडिया और वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर जाएंगे, ये मुझे लगता है। वेस्ट इंडीज का रन रेट आया 5.35 के ऊपर। तौबा 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 तौबा, 5.35 को कैसे बीट किया जाएगा भाई साहब? सिर्फ 5.535 नहीं है, साउथ अफ्रीका का 3.800 भी है। हाँ, दोनों को बीट करना है। चलो जी, इनमें से अगला जो मैच होगा साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का, कोई एक हारेगा, उसका रन रेट कम होगा। लेकिन द पॉइंट इज, कम होके भी कितना कम होगा? जितना तूफानी रन रेट सामने आ गया है, कमेंटेटर भी ये बात कर रहे थे कि जितने रन हो रहे इतना इंडिया को फेवर मिल रहा है। आप देखें, इंडिया हारा तकरीबन 90 रन के मार्जिन से, ये लोग हारे 107 रन के मार्जिन से। तो ये बड़ा मैसिव मार्जिन बन गया हुआ है, और ये जो ग्रुप है ना, ये बहुत खतरनाक बन चुका हुआ है T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और सबकी नजरें इस ग्रुप के ऊपर टिकी हुई है। होगा तो होगा क्या? वेस्ट इंडीज ने आज सिर्फ जिम्बाब्वे को घबरा के नहीं रख दिया, उसने थ्रू आउट पूरे इंडिया को घबरा दिया एकदम से। जिस तरीके की बैटिंग में स्टार्ट लिया वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों ने, यहाँ पे 250 स्कोर कर दिया। चलो आप थोड़ा सा होला हाथ रख लो, आप 200 तक उनसे खा लो, 180 पे आउट नहीं जी, यहाँ पे आई थिंक 140 समथिंग स्कोर पे, 145 समथिंग स्कोर पे आउट कर दिया जी जिम्बाब्वे की टीम को। और ये इसका सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ जिम्बाब्वे की टीम को नहीं है, जैसे वलीद भाई ने बताया। देखो, जिम्बाब्वे तो मेरे ख्याल से क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि रन रेट उनका बहुत बुरा हो गया। जिम्बाब्वे तंग कर सकता है। हाँ, जिम्बाब्वे ने अगर अफ्रीका को हरा दिया तो जिम्बाब्वे जिसको कहते हैं ना इंडिया को फेवर दे जाएगा। जिम्बाब्वे ने अगर इंडिया को हरा दिया तो जिसको कहते हैं ना जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज और अफ्रीका को फेवर दे जाएगा। अफ्रीका कैसे हार सकती है जिम्बाब्वे से? पूरी थ्रू आउट कॉम्बिनेशन। देखो, मेरा मानना यह है कि ओनली अफ्रीका ही हार सकती है। हाँ, अफ्रीका प्रेशर वाली गेम में हार सकती है। नीदरलैंड ने इनको हरा के बाहर किया हुआ है। अफ्रीका बड़ी इजी सिचुएशन है। मैं कहने का मकसद यह है कि तुम एक दफा चेक करो, पहले वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका है कि पहले साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे है। ओके, मैं देखता हूँ। इनमें से मुझे मैच बताओ, पहले मैच कौन सा है, फिर मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। बाकी जी, वेस्ट इंडीज ने बड़ी शानदार क्रिकेट खेली है। वेस्ट इंडीज की जो टीम है, हिटमैन ने बड़ा शानदार खेला वन डाउन के ऊपर आके। वन डाउन में ऐसा प्लेयर होना चाहिए, इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा जो वन डाउन का प्लेयर है ना, वो ये है। अगला मैच ही साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज का है। अब आप मेरी बात सुनो, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच है। वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, ठीक हो गया। हाँ, वेस्ट इंडीज कर गया कर गया। अब जिसको कहते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे का जो मैच होगा ना,
वो बड़ा क्रूशल होगा। अगला मैच है जी जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका। ऐसा ही है, जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच इसलिए क्रूशल होगा कि साउथ अफ्रीका एक हारा एक ही जीता हुआ। अगर जिम्बाब्वे ने इनको हरा दिया तो इनकी तो कहानी खत्म, 2 पॉइंट के साथ बाहर हो जाएंगे। तो कहने का मकसद यह है कि इंडिया अपने दोनों मैचेस जीते, वेस्ट इंडीज ने अगर अफ्रीका को हरा दिया, जो कि वो हरा देगा मुझे लगता है, तो जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो बहुत शानदार होगा और इस ग्रुप का हर मैच ब्लॉकबस्टर होने वाला है। ब्लॉकबस्टर हो चुका हुआ है। देखिए आप, कल साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हरा के जो है ना घबरा नहीं दिया कि यार एक किस्म का ऑलमोस्ट यार अब सिनेरियो पे आपने सिनेरियो वीडियो बनाई आज, उस ऊपर से फिर कमेंटेटर्स भी मैच जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज का हो रहा है, बाहर इंडियन टीम की हो रही है। वहां पे इंडियन टीम 800 समथिंग डेज के बाद वर्ल्ड कप में मैच हारी। जैसे ही इंडिया की टीम एक मैच साउथ अफ्रीका से हारती है, पूरा पाकिस्तान इंडिया के पीछे पड़ जाता है कि इंडिया अब क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। हाँ भाई, हम मानते हैं कि हमारे क्वालिफाई के चांसेस अब बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन कोई भी काम मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। ये चीज़ इन नापाक पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए। भाई हम इंडियन है, कुछ भी कर सकते हैं और आने वाले मैच में हम वो करके भी दिखाएंगे और अपना 100% देंगे। और जिन भी टीमों के साथ हमारा मैच किया है, चाहे वो जिम्बाब्वे के साथ हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ के साथ हो, हम अपना 100% दे के अपने सेमीफाइनल में जगह भी पक्की करेंगे और तुम पाकिस्तानियों को भी दिखाएंगे कि फाइनल T20 2026 कौन जीतता है, कौन असली चैम्पियन है। भाई जो टीम 820 दिन में केवल एक मैच हारी हो T20 में, उस टीम को बस तुम जैसे नापाक पाकिस्तानी ही बेकार बोल सकते हैं। बाद बाकी पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया क्रिकेट में क्या चीज़ है और T20 मैचेस में इंडिया किस तरीके से खेलना जानती है, किस तरीके से कमबैक करना जानती है। तो आप भाई अपनी देखो, पाकिस्तानियों तुम अपने मैचेस देखो। मुझे नहीं लगता कि तुम सेमीफाइनल में पहुंचोगे। और मेरे दोस्तों को क्या लगता है ये चीज़ कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए वीडियो को भी लाइक कर दो।